हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम ईवीएस के क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं और उन्होंने पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो उनकी मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, तो आप लोग वहां से जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 से हम शुरू करते हैं बिना देरी किए। आप लोग लास्ट तक बने रहें, सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो 21वां क्वेश्चन कहता है कि मलेरिया की दवा कौन से पेड़ की छाल से बनाई जाती है। कह रहा है पीपल के, बरगद के, कुनैन सिनकोना या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी छाल से बनाई जाती है? कुनैन सिनकोना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है आपका कि गीजूभाई एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा की क्षेत्र में, उच्च प्राथमिक छात्रों की शिक्षा में, नर्सरी व प्राथमिक छात्रों की शिक्षा में, या इनमें से कोई नहीं। देखो, उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में नहीं, ना ही उच्च प्राथमिक शिक्षा में, उन्होंने जो था नर्सरी और व प्राथमिक शिक्षा छात्रों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 कहता है कि चील, बाज व गिद्ध हमसे कितने गुना ज़्यादा अधिक देख सकते हैं। देखो, आज के बाद से आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। इसके पहले भी मैंने इसकी एक ट्रिक बताई थी, तो आज फिर मैं एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, तो चील, बाज और गिद्ध के पैर कितने होते हैं प्लस आंखें कितनी होती हैं। तो पैर होते हैं इनके 2 और आंखें होती हैं 2, और 2 और 2 4, यानी कि ये हमसे 4 गुना देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी, 4 गुना। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आई होप आप लोग अब ये कभी भी नहीं बोलेंगे कि कौन 4 गुना देखता है, कौन 6 गुना देखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 24 भी देखो मैंने ले लिया है, क्योंकि इसमें भी बहुत कन्फ्यूज़न होता है। कह रहा है कि मनुष्य की तुलना में बाघ अंधेरे में कितने गुना बेहतर देख सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसकी भी एक ट्रिक है। मनुष्य की तुलना में बाघ अंधेरे में कितना गुना बेहतर देख सकते हैं। ठीक है, तो शेर के पैर कितने होते हैं? तो शेर के जो पैर होते हैं प्लस आंखें, इसकी भी वही ट्रिक है। तो शेर के 4 पैर होते हैं, 2 आंखें होती हैं, यानी कि 6, यानी कि शेर मानव की तुलना में कितना गुना देख सकता है? 6 गुना देख सकता है। तो आप लोगों को ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आई होप आज के बाद से आप लोग शेर और गिद्ध की तुलना में मनुष्य कितने गुना देख सकते हैं, तो ये कभी भी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 25 कहता है कि भारत में कितने तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कह रहा है 2, 3, 4 या 5। तो भारत में जो है 4 तरीके के सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? नाग, करैत, अफाई और 14 है दुबैया। ठीक है, तो भारत में 4 तरीके के जहरीले सांप पाए जाते हैं, नाग, करैत, अफाई, दुबैया। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि पक्षी देखते हुए अपनी गर्दन को ज़्यादा घुम आते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियाँ घूम सकती हैं, क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियाँ नहीं घूम सकती, क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियाँ नहीं घूम सकती हैं। ये दोनों ऑप्शन एक से हो गए। फिलहाल कोई भी इनमें से कोई नहीं। वो अपनी गर्दन को इसलिए ज़्यादा घुमाती हैं क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियाँ जो होती हैं घूम नहीं सकती। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 27 कहता है क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि कौन से महीने में पक्षी घोंसला बनाकर अंडे देते हैं। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो कौन से महीने में देते हैं? अप्रैल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि गोलकुंडा किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। कह रहा काकतीय राजवंश के द्वारा, चोल वंश के द्वारा, दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किसके द्वारा कराया गया था? काकतीय
राजवंश यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि रेलगाड़ी का चलना किसका उदाहरण है। ठीक है, कह रहा है कि सरल रेखीय गति का, वृत्तीय गति का, घूर्णन गति का। ये ऑप्शन शायद बढ़ती आ गए। देखो, घूर्णन गति तो होगी नहीं, ट्रेन ऐसे तो चलती नहीं है, ना ही वृत्तीय गति होगी, यानी कि ये दोनों ऑप्शन कट गए। तो कौन सा रेखी से चलती है, सरल रेखीय गति से आगे बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया शायद, 30 पर बढ़ते हैं आगे। और क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि मधुमक्खी पालन किया जाता है। कह रहा है बक्से में किया जाता है, इसमें नमक का घोल भी डालते हैं, बक्से में किया जाता है, इसमें चीनी का घोल डालते हैं, या दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो किस में किया जाता है, किया तो बक्से में ही जाता है, लेकिन इसमें हम चीनी का मीठा घोल डालते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब मधुमक्खी पालन से संबंधित कुछ और भी क्वेश्चन है, जैसे तो मधुमक्खी पालन होता कहाँ पे है, ये जो होता है आपका बिहार के मुजफ्फर, कहाँ पर होता है, बिहार में, बिहार के कहाँ, मुजफ्फर ज़िले में होता है। ठीक है, किस समय में होता है ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो नवंबर से दिसंबर में। ठीक है, नवंबर से दिसंबर। ठीक है, और एक पॉइंट और है, कौन लुभाता है, लीची के फूल मधुमक्खी को लुभाते हैं, लुभाते हैं। ठीक है, तो ये बिहार के मुजफ्फरनगर में होता है। कौन से महीने में होता है, नवंबर से दिसंबर के महीने में होता है। लीची के फूल जो है मधुमक्खी को क्या करते हैं, लुभाते हैं। ठीक है, तो आपको आंसर इसका मिल गया है। आगे बढ़ते हैं। और क्या है इसमें, एक पॉइंट और भी है कि मधुमक्खी जो होती है, मादा मधुमक्खी होती है, वो क्या देती है, अंडे देती है। ठीक है, अंडे देती है। ठीक है, नर का कोई काम नहीं होता है, नर का कोई काम नहीं होता है। ठीक है, सारे पॉइंट जितने बनने वाले थे मैंने आपको बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। कह रहा है फार्मिक अम्ल होता है, एसिडिक अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, इनमें से कोई नहीं। तो मधुमक्खी के डंक में तो फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है, तो एसिडिक अम्ल किस में पाया जाता है, ये सिरके में पाया जाता है। और एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी में पाया जाता है, विटामिन सी में पाया जाता है। ठीक है, तो अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर ए हो जाएगा, फार्मिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो शायद इसके आगे क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है कि चेराओ नाच किया जाता है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में, मिजोरम में या राजस्थान में। तो चेराओ नाच कहाँ किया जाता है ये आपको बताना है। तो चेराओ नाच कहाँ किया जाता है, आपका मिजोरम में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।